क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अभी हम इसका एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और डिटरमाइन करना है ये वैल्यूज। पहला पार्ट में साइन ए कॉस ए और सेकंड पार्ट में साइन सी कॉस सी। तो पहले हमें ये सीखना चाहिए कि ये साइन ए कॉस ए चाहे साइन सी कॉस सी पता कैसे करते हैं। तो ये ट्रायंगल है एक ABC, इसमें B वाले है 90 डिग्री का एंगल और इसमें साइन ए कॉस ए टेन ओ, ये तीनों ही पता करना। यही हमारा क्वेश्चन था पीछे। हम पहले ये सीख रहे हैं कि ये साइन ए कॉस ए टेन ए कैसे पता करते हैं। तो साइन ए यहां पे ये ए देख करके हमें ट्रायंगल में ए के सामने का साइड देखना है। इस बात को फिर से सुनो, जैसे साइन ए है तो ट्रायंगल में हम ए के सामने के साइड को देखेंगे। तो सामने की साइड आ गया कौन सा, BC, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, तो यहां पे P लिख दे। और ये AB साइड है वो हो गया बेस। अब ये तीसरा साइड जो रह गया AC, मतलब कि 90 डिग्री के सामने की जो साइड रह गया वो हो गया हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल ABC में अब हमें परपेंडिकुलर P, बेस B और हाइपोटेन्यूज H मालूम है। तो साइन ए का जो फॉर्मूला है P/H, उसकी वैल्यू यदि इस ट्रायंगल से हम लिखें तो ये हो जाएगा BC/AC। आपको ये याद रखना है कि साइन A इक्वल टू P/H होता है और इस ट्रायंगल में P है BC और H है AC। उसी तरह से cos A की फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज B/H। अब इस ट्रायंगल में B कौन सा है, बेस AB है, तो AB अपॉन हाइपोटेन्यूज है AC। यही लिख दें AB अपॉन AC। अब है tan A, तो इसका फॉर्मूला होता है P/B। ट्रायंगल में यदि P को देखें तो BC है, B को देखें तो AB है, तो ये हो जाएगा BC/AB। तो इस तरह से साइन ए कॉस ए टेन ए हमने तीनों लिख दिया। यदि क्वेश्चन ऐसा रहे कि C पता करना है, मतलब साइन सी कॉस सी टेन सी, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, उसमें ABC हम लिख देते हैं। और जब C की बात करेंगे, पहले तो क्वेश्चन देख लो कि हमें लिखना क्या क्या है, साइन सी कॉस सी टेन सी। अब C की बात करें तो C के सामने की साइड है परपेंडिकुलर, मतलब इस फिगर में इस ट्रायंगल में AB है परपेंडिकुलर। यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिस एंगल की बात हम करेंगे उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर लिखेंगे। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखो, याद करो, जब हम A की बात करे थे तो A के सामने वाला साइड BC हमारा परपेंडिकुलर था। यहां पे एंगल चेंज हो गया है। अब हम C की बात कर रहे हैं तो C के सामने वाला साइड है AB, वो परपेंडिकुलर है। वहां पे देखो ये ब्लू कलर में P BC की तरफ लिखा हुआ BC है और यहां पे ये P AB के सामने लिखा है। यही चीज समझना है बहुत अच्छे से। तो साइन C, अब साइन जहां पे भी रहेगा ये P/H ही रहेगा। तो एक बार हम अपने फिगर में BC को हम B लिख दें और AC जो कि 90 डिग्री के सामने का साइड है वो रहता है हाइपोटेन्यूज। देखो AC यहां पे भी हाइपोटेन्यूज है, AC यहां पे भी हाइपोटेन्यूज है और सिर्फ चेंज किस में आया है, AB और BC में। यहाँ पे AB बेस है, यहाँ पे AB परपेंडिकुलर है। और ये कैसे होता है वो हमने आपको बता दिया। एक बात और भी ध्यान रखना है कि P और B तो चेंज हो सकता है, मतलब जो एंगल बदल जाएगा तो ये दोनों भी बदल जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, लेकिन H कभी नहीं बदलता। तो ये भी आपको ये याद रखना है कि H में कोई चेंज नहीं आता, H नहीं बदलता है।
अब हम देखें साइन सी, तो इसकी फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, और इस फिगर में P का काम कर रहा है AB और H का काम कर रहा है AC, तो इसलिए P अपॉन H की जगह पे AB बाई AC लिख दिया। अब cos C, तो cos का फॉर्मूला यहाँ पे B अपॉन H, cos हमेशा ही B बाई H है, तो इस फिगर में B कौन सा है BC और H कौन सा है AC, ये लिख दो, वैल्यूज आ गया। अब है tan C का फॉर्मूला पहले लिखे, tan C का फॉर्मूला आता है P अपॉन B। P कौन सा है AB और B कौन सा है BC, तो ये हमने tan C का वैल्यू लिख दिया। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, हमने ये सीख लिया कि साइन ए चाहे cos ए, साइन सी cos सी या tan ए tan सी जो भी पता करना है वो कैसे करेंगे। एक ट्रायंगल बनाते हैं, उसमें हम ABC लिखेंगे, क्वेश्चन में दे रखा है कि राइट एंगल है B पे, तो A, B और C इस तरह से बनाया कि B पे राइट एंगल होगा, यहाँ पे राइट एंगल का निशान लगा देते हैं। और गिवन है AB 24, तो AB के तरफ 24 लिख दें, BC है 7, तो BC पे 7 सेंटीमीटर लिख दिए, और AC तो पता नहीं है, तो पहले AC पता करें फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। पाइथागोरस थ्योरम होता है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे h है AC, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला हमने लगा दिया और वैल्यूज लिखें। तो AC हमें पता करना है और BC का वैल्यू है 7, तो उसका स्क्वायर लिख दें। AB की वैल्यू है 24, उसका स्क्वायर कर दिए। अब है ये 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 625, 625 होता है 25 का स्क्वायर, तो दोनों तरफ रूट लगा दें AC पता करने के लिए, तो ये हो गया AC इक्वल टू 25, तो AC की जगह पे हम 25 लिख दिया, मतलब इस ट्रायंगल में तीनों साइड की वैल्यू पता हो गया। अब साइन ए पता करना है, तो साइन ए जब पता करेंगे तो फॉर्मूला लिखे P अपॉन H, और P कौन सा, तो ये BC और H कौन सा AC। अब BC की वैल्यू फिगर में देखे तो 7 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर दो तो रह गया 7/25, तो साइन ए इक्वल टू 7/25, यही आंसर हो गया साइन ए का। अब आ गया कोसे, तो कोसे की फॉर्मूला है B अपॉन H, फिगर में देखे तो B है AB और H है AC। AB की वैल्यू दे रखा है, मतलब AB का लेंथ दे रखा है 24 सेंटीमीटर और AC है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल करके cos A इक्वल टू 24/25 करके आंसर लिख दो। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट है साइन सी, तो साइन सी के लिए फॉर्मूला P अपॉन H लिख दिया। जब C की बात करेंगे तो उसके सामने वाला साइड ये AB परपेंडिकुलर होगा, तो AB हो जाएगा परपेंडिकुलर, और H का काम कौन कर रहा है, हाइपोटेन्यूज है AC, तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू लिख दें, कितना 24 सेंटीमीटर AB की वैल्यू और 25 सेंटीमीटर AC की वैल्यू, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, रह गया 24/25, ये हो गया साइन सी, और ये आंसर है। साइन सी की वैल्यू पता चल गया। अब है कॉस सी, तो कॉस सी के फॉर्मूला लिख दें B अपॉन H, B कितना है, जब C की बात करेंगे तो ये BC बेस होगा, C के सामने वाला तो परपेंडिकुलर रहता है और H में कोई चेंज होता नहीं, H तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला रहता है, तो ये है बेस BC, और BC की वैल्यू हमने देख के लिख दिया फिगर में 7 सेंटीमीटर और AC है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये हो गया 7/25, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमें साइन ए कॉस ए यहाँ पे हमने पता कर लिया, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी, इधर है साइन सी कॉस सी, और ये वैल्यूज आ गया, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। तो पहले फिगर देखें, ये 8.13 फिगर यही है, एक ट्रायंगल दे रखा है PQR, इसमें दो साइड्स की वैल्यू दे रखा है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं हम, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ पे PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर होगा PR का स्क्वायर। PQ की वैल्यू दे रखा है, क्वेश्चन में ही गिवन था 12 सेंटीमीटर। QR हमें पता करना है, वो गिवन नहीं है, और PR है 13। अब 12 का स्क्वायर 144, QR का स्क्वायर अभी तो हमें पता करना है, और 13 का स्क्वायर हो गया 169। अब ये इस 144 को उधर ले जाओ इक्वल के साइन के राइट साइड में, तो ये माइनस में आ जाएगा। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 25। तो QR स्क्वायर इक्वल टू 25 है। तो 25 खुद क्या होता है, 5 का स्क्वायर। इस तरह से अब स्क्वायर रूट लगा दो, तो ये हो गया QR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए क्या चीज, कि यहाँ पे QR 5 सेंटीमीटर लिख दो, तीनों साइड में उसकी वैल्यूज लिख दिया, और हमें tan p चाहिए। तो tan p की फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन B। और जब ये जो P है वो एंगल के लिए है, तो इस एंगल वाले P के सामने में यदि हम देखें तो परपेंडिकुलर कौन सा है, ये QR। तो QR की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, और B कौन सा है, ये PQ। तो पहले तो ये लिख दें QR अपॉन PQ, फिगर में उस देख करके QR की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और PQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर यदि हम हटा दें तो tan p इक्वल टू हो जाएगा 5/12। अब cot r, हमें ये दोनों वैल्यू चाहिए, tan p और cot r। tan p की वैल्यू तो हमने पता कर लिया 5/12। अब cot r की वैल्यू पता करते हैं। तो जब r की बात करेंगे, r के सामने वाला साइड होगा परपेंडिकुलर, और cot r का फॉर्मूला क्या है, b अपॉन p। तो b कौन सा है, QR। मैं पहले भी बोला था कि जब एंगल चेंज होता रहता है तो P और B में चेंजेस आते हैं। अभी फिलहाल ये PQ है परपेंडिकुलर और QR है बेस। तो यहाँ पे लिख दे, बेस की जगह पे QR और परपेंडिकुलर की जगह पे PQ। ये दोनों वैल्यूज लिखें, 5 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल करके cot r इक्वल टू हो गया 5/12। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था, tan p माइनस cot r। हमें ये दोनों वैल्यूज मालूम हो गया है, tan p है 5/12 और cot r भी है 5/12। तो ये दोनों लिख दे, यहाँ पे 12/12 का एलसीएम लेंगे तो 12 भी होगा, और ऊपर में 5 माइनस 5, ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं बस। ये 12 हो गया, 5 माइनस 5 0, मतलब 0 बाई कोई सा भी नंबर 0 होगा, और यही फाइनल हमारा आंसर था। ये tan p माइनस cot r 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब गिवन है, इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, उससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। यहाँ पे ABC लिख दो, और ये तो दिया नहीं है कि राइट एंगल कहां पे है, तो ये B पे आया, और गिवन है sin a इक्वल टू 3/4। sin a का फॉर्मूला आता है P अपॉन H, और फिगर में देखें तो A के सामने की साइड होगा परपेंडिकुलर। यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह पे 3 लिखा है, तो हम भी A के सामने में 3 लिख देते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया। और ये 4 है, वो H की जगह पे है, क्योंकि फॉर्मूला है P अपॉन H, तो ऊपर वाला नंबर P और नीचे वाला है H। तो इस फिगर में H हो जाएगा 4, तो यहाँ पे AC के लाइन के सामने 4 लिख देते हैं। अब रह गया AB की बात। AB तो अभी तक है नहीं गिवन, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा करके पहले AB की वैल्यू फाइंड करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। एक एक करके यहाँ पे इस ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी है साइड्स उसको लिख दे। BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो BC की वैल्यू 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, और AB की वैल्यू मालूम नहीं है, वो पता करना है, और AC की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया। ये 3 का स्क्वायर 9, AB का स्क्वायर अभी ऐसे ही रहने दिए, और 4 का स्क्वायर
16 हो जाएगा। तो ये 16 माइनस 9 ये हो गया AB स्क्वायर इक्वल टू 7 और AB यदि दोनों तरफ स्क्वायर रूट करें तो यहाँ का स्क्वायर हटेगा, उधर 7 पे रूट लग गया। तो अब AB की वैल्यू पता चल गया √7 और हमें क्या पता करना है cos A। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है B/H। जब A की बात करें तो उसके सामने होता है ये परपेंडिकुलर। अभी तो हमें बेस चाहिए, तो बेस कौन सा है AB, तो AB अपॉन हाइपोटेन्यूज है AC। अब AB की वैल्यू हमें पता है 7 मतलब √7 और AC की वैल्यू है 4, तो वो हमने लिख दिया और यही हमारा आंसर आ गया cos A का। दूसरा पार्ट बाकी है tan A। तो tan A इक्वल टू होता है हमारा P/B। इस क्वेश्चन के लिए P है BC और B है AB। तो BC हो गया 3 और AB हो गया √7। तो tan A इक्वल टू 3/√7 ये आंसर आ गया। ये दोनों वैल्यू हमें पूछा गया था क्वेश्चन में, कैलकुलेट करना था, ये हमने कैलकुलेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। तो गिवन पहले लिख लेते हैं 15 cot A इक्वल टू 8। तो cot A इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस 15 को इक्वल साइन के दूसरी तरफ कर दें तो ये 15 आ गया। आपको cot A हैंडल करना आता है अच्छे से, उसकी फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो इतना याद रखो कि cot A tan का रेसिप्रोकल होता है। तो हमने tan A इक्वल टू 15/8 कर दिया, मतलब cot A को रिवर्स करेंगे, उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो tan A होगा और ये 8/15 है तो वो हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल में 15/8, मतलब cot A को भी उल्टा कर दिया, इस नंबर को भी उल्टा कर दिया। अब ये tan A है P/B, ट्रायंगल बना करके ABC लिख के फिर A के सामने परपेंडिकुलर है तो वहां पे हम 15 लिख देते हैं और बेस में 8 लिख दिए। इस तरह से दो साइड हमें पता चल गया। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही रहता है, एक चाहे साइन चाहे कॉस चाहे tan चाहे cot कोई सा भी एक गिवन रहेगा, तो एक रेशियो गिवन है, इसका मतलब दो साइड्स हमें पता है और तीसरा पता करना बाकी है। तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, यहाँ पे भी लगाएंगे। ये फॉर्मूला है h² = p² + b²। यहाँ पे h की जगह पे AC है, मतलब h क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाला साइड, तो 90 डिग्री सामने AC है तो AC का स्क्वायर और ये दोनों बाकी साइड्स का स्क्वायर को ऐड किया है। तो BC है कितना 15 और AB है कितना 8, इन दोनों का स्क्वायर लगा करके हमें मिलेगा 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। इन दोनों को ऐड करें नंबर्स तो ये हो गया 289 और 289 17 का स्क्वायर होता है। यदि स्क्वायर रूट करे तो ये आ जाएगा AC = 17। AC = 17 हमने लिख दिया और हमें अब चाहिए sin A एंड sec A। तो फिगर में sin A की वैल्यू है P/H। फिगर से हम देखेंगे तो ये P है BC और H है AC। तो BC की वैल्यू 15 और AC की वैल्यू 17, तो sin A हो गया 15/17। और sec A, तो sec A होता है H/B। H कितना AC और B कौन सा है AB, तो AC की वैल्यू है 17 और AB की वैल्यू है 8। तो इस तरह से sec A हो गया 17/8 और यही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये रेशियो है वही है साइन कोस tan कोसेक सेक कॉट, ये सब रेशियो है। उसमें से अब भी इस क्वेश्चन में सेक थीटा गिवन है। एक डायग्राम बना लेते हैं, वहां पे थीटा लिख दो और गिवन है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। इसको रिवर्स कर देते हैं। आपको ये जो बेसिक बात है कि सेक कोसेक का
रेसिप्रोकल है। तो सेक थीटा दिया है 13/12, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा 12/13। अब थीटा हमने लिख रखा है पहले, थीटा के सामने की साइड है। हर एक क्वेश्चन में ये बात मैं बोलता हूं कि जो एंगल गिवन है उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होता है। तो ये तो परपेंडिकुलर होगा। इस क्वेश्चन में बेस दिया है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो बेस कौन सा होगा, ये वाला। तो यहाँ पे हम 12 लिख दें, और हाइपोटेन्यूज हमेशा ही 90 डिग्री के सामने आता है, तो यहाँ पे होगा 13। अब ये साइड हमें बाकी रह गया, तो क्या करेंगे, आपको पता चल गया होगा, इससे पहले 4 क्वेश्चन किया है हमने, सभी क्वेश्चन में कंसेप्ट लगाया। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पी बाकी है तो इसलिए पी स्क्वायर पहले हमने लिखा। यदि एच पता करना होता है तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। वैल्यूज लिख दिया हमने, बी की जगह पे 12 और एच की जगह पे 13, दोनों का स्क्वायर लिख दिया। और फिर 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। 144 को उधर लेके जाए तो माइनस में आ गया, अगले पार्ट में हम इसको माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 25, और 25 होता है 5 का स्क्वायर रूट करें दोनों तरफ, तो p इक्वल टू 5। अब ये तीनों पता चल गया हमें, p b h। अब एक एक करके सारी वैल्यूज लिखे। साइन थीटा होता है p/h, तो p है यहाँ पे 5 और h है 13, तो 5/13। cos थीटा b/h ये हो गया 12/13। tan थीटा p/b, तो p कितना है 5 और b कितना है 12, तो ये हो गया 5/12। इस तरह से साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा हमने लिख दिया। pbh मालूम था, सब एक एक करके वैल्यूज रखते चले गए। बस आपको ये रेशियो याद रखना है, साइन थीटा p/h, cos थीटा b/h, tan थीटा p/b। अब ये कह रहा था ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो 3 तो लिख दिया हमने और 3 बाकी है, तो इसका रिवर्स करते चलो। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। अब ये साइन थीटा है p/h, तो ये हो जाएगा h/p, मतलब इसी को उल्टा कर दो, तो होगा 13/5। सेक थीटा h/b, इसको उल्टा कर दो तो 13/12। कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल, तो हो गया b/p, तो ये कितना हो गया 12/5। तो इस तरह से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने लिख दिया। 6 है, 6 का 6 सारे लिख दिया, और ये सभी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to B। मतलब A और B एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से कम का एंगल है, और दूसरी बात गिवन है कि cos A और cos B इक्वल है। तब हमें प्रूव करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब एक बात ऐसा कहें कि जो गिवन क्या है, cos A इज इक्वल टू cos B, तो दोनों तरफ से cos हटा दो, A इज इक्वल टू B हो जाएगा। तो इसमें कौन सा बड़ी बात हो गई। हम इसको ऐसे समझें कि मान लो tan A इक्वल टू tan 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यदि दोनों तरफ से tan हटा दे तो क्या होगा, A इक्वल टू 60 डिग्री। लेकिन इसको ऐसा करना नहीं है, आपको एक प्रॉपर तरीके से करना होगा क्वेश्चन। हम लिखते हैं एक ट्रायंगल का फिगर, और उसमें A, B और C कोने कोने पे लिख दिया, और इसमें दिया है कि A और B एक्यूट है, तो ये दोनों एक्यूट वाले 90 डिग्री तो हो नहीं सकता, इसलिए हमारा अपना दिमाग ये कहता है कि C है एंगल, वो 90 डिग्री का है। तो इस तरह से ट्रायंगल कंप्लीट है। अब फिगर में देखें तो cos A कितना होगा, ये cos होता है B/H, तो A के सामने तो परपेंडिकुलर होता है, तो बाकी रह गया बेस, तो ये AC रह गया, और हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री के सामने वाला एंगल, 90 डिग्री के सामने वाला साइड, तो ये AB है। अब cos B, जब B की बात करेंगे तो सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, और हमें cos लिखना है तो बेस देखेंगे, तो बेस हो गया BC/AB। और कह रहा है कि ये दोनों इक्वल है, वो गिवन है, cos A इक्वल टू cos B, तो हमने फिर से लिखा, और इन दोनों की जो रेशियोज है साइड का वो लिख दिए। तो क्या लिखेंगे, cos A की जगह पे AC/AB,
और cos b की जगह पे BC बाई AB। लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते। वैसे 10th क्लास में यहाँ से AB और AB को काट भी सकते हैं, यदि नहीं काटना चाहते हो अभी तो फिलहाल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो तो AC इंटू AB इक्वल टू AB इंटू BC। अब यहाँ पे कट कर सकते हैं, तो काट दो दोनों तरफ, AB हट गया, मतलब कटने का मतलब है कि दूसरी तरफ ले जाकर अपॉन कर देंगे तो वैसे वो कट जाएगा। तो ये हो गया AC इक्वल टू BC। अब देखो cos A इक्वल टू cos B गिवन था, उससे हमने एक कंक्लूजन निकाला, ये हमें मिला रिजल्ट कि AC और BC बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसका दो साइड्स बराबर होता है उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। और हमें ये भी पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड्स है उसके सामने वाले एंगल्स इक्वल होता है। मतलब कि यहाँ पे AC और BC इक्वल है। देखो AC और BC इक्वल है। We know angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal। तो इससे क्या हमें मिलेगा? एंगल A इक्वल टू एंगल B, और ये प्रूव्ड हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 में। तो यहाँ पे फिर से एक रेशियो दिया है, पूरा ही एक्सरसाइज ऐसे रेशियो वाला ही क्वेश्चन है इसमें। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट आइए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये तो पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट में है cot स्क्वायर थीटा, इनका वैल्यू पता करना है हमें। तो cot थीटा 7/8 लिखा, रिवर्स कर दो, tan थीटा इक्वल टू जाएगा 8/7। तो tan थीटा का फॉर्मूला है P/B। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं और एक थीटा लिख दिया। तो थीटा या यदि ये है तो इसके सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर की काम करेगा। तो ये है 8, वहां पे दे रखा है P है ऊपर में, तो ये ऊपर में नंबर है 8, तो ये P का काम कर दिया 8, और B है 7, तो यहाँ पे 7 लिख दे। ये हाइपोटेन्यूज तो बाकी रह गया। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एक वैल्यू है 8 और दूसरा है 7। उसका स्क्वायर करने के बाद 8 का स्क्वायर आ गया 64 और 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो 9 और 4 13 हो गया, 1 कैरी, और 4 और 6 10 और 1 11, मतलब h स्क्वायर इक्वल टू 113 आ गया। तो अब तो h की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? हम रूट लगाएंगे। तो 113 का मतलब हो गया, और रूट लगाकर उसका स्क्वायर कर दिए, और h इक्वल टू हो गया अंडर रूट में 113। तो ये वैल्यूज पता होने के बाद हमें P, B और H तीनों ही मालूम हो गया। अब ये साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमें रखना है। तो पहले लिख लेते हैं कि साइन थीटा कितना है इस क्वेश्चन के लिए। तो साइन थीटा की वैल्यू होता है P/H। तो ये है 8P, और H की वैल्यू है रूट के अंदर में 113। तो साइन थीटा हो गया 8/√में 113, और कॉस थीटा फॉर्मूला होता है B/H। तो B कितना है इस क्वेश्चन में 7, और H कितना है 113। तो पहला पार्ट में जो वैल्यू चाहिए था वो सारे आ गया। एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ऊपर में यहाँ डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हैं, या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा दिख रहा है। इसका मतलब ये a प्लस बी और a माइनस बी का आइडेंटिटी क्या होता है, या फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमने पता कर रखा है, यहाँ पे रखे। तो 1 माइनस और साइन थीटा की वैल्यू है 8/रूट अंडर में 113। तो उसको एक ब्रैकेट में लिखे क्योंकि स्क्वायर लगाना है, और स्क्वायर लगा दिया। ये स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि साइन पे स्क्वायर था लिखना। उसी तरह से नीचे में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस की वैल्यू है 7/√में 113,
तो लिख करके स्क्वायर लगा दिए। अब इसको सॉल्व करना है, तो 1 और माइनस का साइन लगने के बाद ये स्क्वायर दोनों पे, नीचे ऊपर दो वाले नंबर पे, तो 8 का स्क्वायर 64 और अंडर रूट है 113 के ऊपर में, तो ये स्क्वायर के कारण से रूट हटेगा, तो ये हो जाएगा 113। और ये फिर से नीचे की तरफ ऐसे ही करे, 1 माइनस और 7 का स्क्वायर 49 और ये अंडर रूट में 113 का स्क्वायर होगा 113। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम लेना होगा हमें। इस 1 के नीचे में कुछ है ही नहीं, इसका मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा 113 और ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 और ये है 113 माइनस 49। माइनस कर दें इन दोनों नंबर को, तो 113 माइनस 64 हो जाएगा 49, या नीचे का 113 है ही, और अब पूरा होल का जब नीचे आएंगे तो 113 माइनस 49 64 हो गया, ये 113 लिख दिया। इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दो, तो 49 बाई 113 इंटू करेंगे तो 113 बाई 64, ये 113 से 113 कैंसिल होगा, तो 49 बाई 64। तो इस तरह से पहला पार्ट का आंसर आ गया हमारा 49 बाई 64। सेकेंड पार्ट में है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा की सीधा वैल्यू दे रखा है हमें 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा 7/8 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर नीचे वाले नंबर पे भी है, ऊपर वाले पे भी है, तो ये हो जाएगा 49/64। तो देखो ये फर्स्ट पार्ट का भी आंसर 49/64 ही है, सेकेंड का भी आंसर 49/64 ही हो गया। ये दोनों पार्ट का आंसर हमें मालूम हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी फिर एक रेशियो दिया है 3 cot A इक्वल टू 4। तो cot A रेशियो डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो cot A इक्वल टू हम 4/3 लिख लेंगे। और tan A कितना हो जाएगा 3/4। ये इसलिए चेंज कर लिया क्योंकि हम फिगर बना करके जब वैल्यू पता करेंगे तो उसमें आसानी होगी हमें। यहाँ पे एक जगह पे A लिख दो और उसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और B हो जाएगा 4। इस क्वेश्चन में हमारा H बाकी रह गया, तो वो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला h² इक्वल टू p² प्लस b², और ये वैल्यूज रखें 3 और 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को ऐड करेंगे 9 और 16 25 हो गया। इसका मतलब कि h की वैल्यू आ जाएगा 5। तो इस तरह से हमें PBH पता चल गया। और अब यहाँ h की जगह पे 5 लिख दें, तो हमें चाहिए कौन कौन सी वैल्यू। एक तो इधर साइन कोस भी चाहिए, तो साइन ए इक्वल टू होता है P/H, तो ये हो जाएगा 3/5। कॉस ए कितना होता है B/H, तो ये जाएगा 4/5। और tan A, तो tan A तो हमने यहाँ पे सीधा ही फाइंड कर रखा है। tan A कितना है 3/4। तो इस गिवन एक्सप्रेशन में tan की वैल्यू लिखिए, तो ये 3/4 और उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा के छोड़ दिया। ये 1 + tan स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी 3/4 लिख के स्क्वायर कर दो, तो ये 1 माइनस हो गए। अब 3 का स्क्वायर 9/16 हो गया 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9/16। अब इसको हम सॉल्व कर दें, तो ऊपर में एलसीएम आ गया 16 और ये 16 - 9 और ये आ गया 16 + 9 नीचे में, तो 16 - 9 7 अपॉन ये 16 है ही, और 16 + 9 25। तो अब इसको हम रिवर्स कर दें, 7/16 इंटू 16/25, 16 कैंसिल हो गया, रह गया 7/25। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये जो LHS था उसका आंसर है 7/25। अब ये वैल्यू रह गया cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, तो cos स्क्वायर A की वैल्यू हमने निकाल रखा है, कितना ये 4/5, लिख करके स्क्वायर लिख दिया, और sin स्क्वायर A 3/5, तो उसका भी स्क्वायर लिख दिया। अब ये हो गया 16/25 और ये माइनस 9/25, 25 एलसीएम ले लो, और ये हो गया 16 - 9, तो ये हो गया 7/25। इसका मतलब हो गया कि 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A
होता है किसके बराबर, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा। और ये चेक हमने कर लिया, ये प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। इन ए ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ tan A इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। और दूसरा भी क्वेश्चन है इसका, cos इंटू cos C माइनस sin इंटू sin C। तो एक बार जो गिवन है वो लिख लेते हैं, tan A इक्वल टू 1/√3। tan A गिवन है, इसका मतलब P बाई B गिवन है। एक ट्रायंगल बना ले और इसमें A लिख के ABC लिख लेते हैं। चलो, तो A की बात करें तो इस एंगल A के सामने की जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। और B है √3, तो ये AB बेस है, वहां पे हम √3 लिख दिए। तो ये सब तो गिवन था, लेकिन AC गिवन नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाए फिर से, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो P की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए 1 और B है √3। तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो ये 1 और 3 जोड़ के 4 देगा हमें। तो h कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब है कि हमें तीनों साइड पता चल गया। ये AC जो कि हाइपोटेन्यूज, अभी अभी उसकी वैल्यू पता चला 2 है। तो हमें P भी पता है, B पता है और H पता है। अब जो जो हमें चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने, साइन ए चाहिए, तो साइन ए का फॉर्मूला P/H। और ये A के सामने P है, ये 1, तो ये, और H कितना है 2, तो ये साइन ए इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब cos A भी चाहिए यहाँ इस इधर, तो cos A होता है B/H, तो ये B है √3 और वो हो गया 2। अब साइन C भी चाहिए, यहाँ इधर भी चाहिए साइन C, इधर भी चाहिए साइन C। तो जब C की बात करें तो उसके सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर खुद कितना है, √3। और H तो बदलता नहीं, आपको पता है, पहले भी क्वेश्चन में करा था हमने। तो H की वैल्यू हो गया 2। तो इस तरह से साइन C हो गया √3/2। और cos C चाहिए, तो C के सामने में ये तो परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसका मतलब ये BC बेस है, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से जो जो हमें रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने लिख दिया। अब एक एक करके उसकी वैल्यूज रख देते हैं। पहला पार्ट में था साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C, लिखा साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। साइन A की वैल्यू ये है 1/2 और cos C की वैल्यू, cos C है 1/2, लिख दिया। फिर प्लस का साइन लगाने के बाद cos A की वैल्यू है √3/2 और साइन C की वैल्यू है √3/2, ये सभी लिख दिया। अब 1/2 इंटू 1/2, तो ऊपर का दोनों ये 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और नीचे का 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, इसका मतलब 1/4 प्लस अब √3 इंटू √3। तो यदि आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है तो आपको पता है कि ये 3 होगा। यदि थोड़ा सा टाइम लगेगा तो √3 इंटू √3 को √9 कर दो, फिर √9 3 बन गया। तो इस तरह से ये 3 और नीचे के जो दो नंबर है 2 इंटू 2 4। तो अब सिंपल सा हो गया, नीचे में दोनों नंबर 4 है तो एलसीएम भी 4 आएगा। ये हो गया 1 + 3, तो ये हो गया 4/4। 4 और 4 कटा तो ये रह गया 1। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर आया हमारा 1। सेकेंड पार्ट है cos A इंटू cos C। पहले तो क्वेश्चन लिख ले, अब वैल्यू यहाँ पे पता कर रखा हमने, वो रखते हैं। cos A की वैल्यू कितना, √3/2 और cos C का 1/2, तो ये दोनों लिख दिया। फिर माइनस का साइन लगे, साइन A कितना 1/2 और साइन C कितना √3/2। तो ये देखो माइनस साइन के इधर लेफ्ट साइड में ऊपर वाले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3/4 और माइनस का साइन लगा करके ये जो दोनों नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इंटू √3 और 2 इंटू 2 4 हो गया। तो इस तरह से √3/4 और ये √3/4 ये कैंसिल होगा, क्योंकि जैसे x - x 0 होता है, जैसे a - a 0, तो उसी तरह से ये दोनों ही नंबर है प्लस और माइनस में एक ही साथ लिखा हुआ, तो 0 हो गया। तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर है हमारा 0। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q
पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इजकल टू 5 सेंटीमीटर। ये तो गिवन है। तो फाइंड करना है हमने साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। गिवन जो दो कंडीशन दिया है वो हमने लिखा और एक ट्रायंगल बनाते हैं। इसमें P लिखते हैं, Q लिखते हैं और R लिखते हैं। पी क्यू डायरेक्ट गिवन है 5 सेंटीमीटर, वो मेंशन कर दिया, हमने लिख दिया। लेकिन बाकी के दो साइड गिवन नहीं है, उसकी जगह पे इनका सम दिया हुआ है। पी आर प्लस क्यू आर मिला करके 25 है। तो एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में एच कितना है, पी आर, और ये पी क्यू प्लस क्यू आर का, ये पी क्यू का स्क्वायर है और क्यू आर का स्क्वायर है। अब पी क्यू की वैल्यू दे रखा था, उसका 5 लिख के स्क्वायर कर दिया। 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब इन पी आर स्क्वायर और एक क्यू आर स्क्वायर को साथ रखेंगे, तो क्यू आर को इधर लेके आएंगे तो माइनस में लिखना होगा हमें। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दो, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी मतलब पी आर प्लस क्यू आर और पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। ये तो है ही। ये कहाँ से आया, ये पी आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर में हमने आइडेंटिटी लगाया, फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। वो क्यों लगाया, क्योंकि पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दे रखा है 25, इससे हमें कुछ काम हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 25 हो गया और ये पी आर माइनस क्यू आर और इक्वल टू 25। और ये 25 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो उधर जाकर डिवीजन में आएगा, तो ये हो जाएगा 25 और उधर का 25 आगे अपोन में हो गया। तो इस तरह से ये कैंसिल हो गया, 25 1 रह गया। अब ये जो इक्वेशन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, इसको 1 मानते हैं, और ये जो है पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, इसको 2 मानते हैं, क्योंकि हमें पी आर और क्यू आर अलग अलग वैल्यू चाहिए। यहाँ पे ऐसा अलग अलग अभी तक नहीं है। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो ये पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 और पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, इसको ऐड करते हैं। तो ये प्लस वाला क्यू आर और माइनस वाला क्यू आर कट जाएगा, कट गया। तो क्योंकि हमें करना तो ऐड है, तो ये पी आर और इधर भी पी आर है, तो 2 पी आर इक्वल टू ये 25 प्लस 1 तो 26 हो गया। ये 2 उधर जाकर के ये 26/2 13 दे देगा। तो अब हमें पी आर की वैल्यू पता चल गया 13। ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो। इक्वेशन 1 क्या है, पी आर प्लस क्यू आर, तो पी आर की वैल्यू है 13, क्यू आर अभी पता नहीं चला है, और ये 25। ये वाला इक्वेशन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। उसी इक्वेशन में हमने पी आर की वैल्यू रखा। तो क्यू आर कितना होगा, ये 13 उधर जाएगा, तो 25 माइनस 13 ये हो जाएगा 12। तो अब हमें तीनों साइड्स पता चल गया। पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, क्यू आर 12 सेंटीमीटर और पी आर है 13 सेंटीमीटर। तो अब हमें ये वैल्यू पता हो सकता है। साइन पी लिखो, साइन पी इक्वल टू, अब ये साइन यदि हम पी में लगाएंगे तो ये हो जाएगा क्यू आर प्लस क्यू आर बाई पी आर। क्यू आर की वैल्यू हमें पता है 12 है और पी आर है 13, तो 12/13 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो 12/13 हो गया हमारा साइन पी। रही बात कोस पी की, तो कोस पी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये जगह पी क्यू बाई पी आर। पी क्यू की वैल्यू हमने पता कर रखा है 5 सेंटीमीटर, और पी आर की वैल्यू कितना ये भी है पता 13 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर कैंसिल, तो कोस पी इक्वल हो गया 5/13। अब रहेगी बात tan पी की, तो tan पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्यू आर बाई पी क्यू, क्यू आर 12 ये हमने पता कर रखा है, क्यू आर 12 और पी क्यू 5। ये फिर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो 12/5 हो गया हमारा tan पी, और ये कैंसिल हो गया। तो इस तरह से साइन पी, कोस पी और tan पी, साइन पी, कोस पी और tan पी तीनों वैल्यूज हमें पता चल गया और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट whether the following are true or false, justify your answer। अब एक एक करके क्वेश्चंस देखते चलते हैं। पहला पार्ट है द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, तो इसलिए तुम्हें वैल्यूज देखना पड़ेगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि फॉल्स है। वैल्यूज देख लेते हैं टेबल में एक बार। ये टेबल आ गया और
tan a की वैल्यू कह रहा है कि हमेशा ही लेस देन 1 होता है, तो ये 0 तो है लेस देन 1, 1/√3 भी है लेस देन 1, और ये 1 खुद है, लेकिन एक वैल्यू तो √3 भी है, तो √3 की वैल्यू होता कितना है, ये होता है 1.732। इसका मतलब ये 1 से ज्यादा है, इसलिए tan a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होता है, ये बात गलत है। सेकेंड क्वेश्चन है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। यदि मान लो एंगल a का कोई भी वैल्यू पे sec a की वैल्यू 12/5 होता है या नहीं होता है, तो ये ट्रू है। क्यों ट्रू है कि sec a की वैल्यू यहाँ पे 12/5 दिया है, यदि पॉइंट में हम चेंज करें तो 2/4 होता है, मतलब 12/5 2.4 होगा। तो ये हमें कैसे पता लगे सही कि गलत है, तो क्योंकि sec a में हाइपोटेन्यूज ऊपर होता है और बेस नीचे, तो बेस से बड़ा हाइपोटेन्यूज जरूर हो सकता है, इसलिए ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल a। तो ये बात गलत है, क्योंकि जो cos a है वो एब्रिविएशन है कोसाइन a का। cos a is the abbreviation of cosine a। यहाँ पे क्या कह रहा है कि cos a is the abbreviation of cosecant of angle a, तो इसलिए गलत है। फोर्थ है cot a is the product of cot and a। ये गलत बात है, फॉल्स हो गया ये, क्योंकि यदि कहीं पे सिर्फ cot लिखा है और एंगल नहीं लिखा है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं हुआ। तो मतलब ये cot a जब लिखेंगे तो उनका प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक रेशियो बताएगा। ये tan में होता है p/b, तो cot लगा है जिस एंगल का वो हो जाएगा b/p। तो इसलिए इस बात के लिए ये स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। मतलब थीटा की किसी भी एंगल पे sin थीटा की वैल्यू 4/3 होगा, ऐसा आपको डिसाइड करना है। तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि साइन में होता है p/h। तो किसी भी ट्रायंगल में ये h की वैल्यू p से छोटा नहीं हो सकता। यहां पे है क्या, h की वैल्यू 3 है और p की वैल्यू 4 है। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h। तो परपेंडिकुलर किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज से छोटा ही होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री के सामने वाला एंगल, तो वो तो सबसे बड़ा ही होगा। तो ये है कि 4/3 का वैल्यु हो गया 1.333। लेकिन वैल्यू ऑफ साइन थीटा कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये होता है p/h, और जैसे कोई नंबर देख लो, ये 3/10 है तो ये हो गया 0.3। इसका मतलब ये है 1 से कम का नंबर। जैसे एक और देख लेते हैं, 9/10 तो ये 0.9। तो देख लो ये भी 0.3 भी 1 से कम है, 0.9 भी 1 से कम है। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज से बड़ा परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, इसलिए ये स्टेटमेंट है वो गलत है।